नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 9 दिसंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। अगर आपको हमारी बुक चाहिए आपके होम एड्रेस पे, तो फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। 15 दिसंबर से ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। और अगर आपको जो भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, डेली आपकी क्लास मैम के द्वारा ली जाती है, तो उसका फ्री टेस्ट अब अवेलेबल है। ठीक है, डेली के 15 फ्री टेस्ट क्वेश्चन के फ्री टेस्ट करवाए जाते हैं करंट अफेयर के। तो आपको क्या करना है, मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ भी मिल जाता है। मतलब जो टेस्ट पेड था उसे हमने कम्प्लीटली फ्री कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो टेस्ट आप ज़रूर लगाना, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। टेलीग्राम के लिए हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पिछले डे के रिवीजन से। ठीक है, कल से मैम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, कल दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हरियाणा राज्य में किया गया है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में। नेक्स्ट है, भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, अल्टर प्रदर्शनी के लिए टर्नर पुरस्कार किसने जीता है? जसलीन कौर ने जीता है टर्नर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2024 कब मनाया गया? 5 दिसंबर को। थीम है विविध स्वयंसेवक मजबूत समुदाय, डाइवर्स वॉलंटियर स्ट्रॉन्गर कम्युनिटीज़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत को MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टरों के सहायक उपकरण बेचने के लिए संभावित $1.17 बिलियन के सौदे को किस देश ने मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाता है अमेरिका देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिवीजन का। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। किस संगठन ने अपशिष्ट से मूल्य पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? भारतीय उद्योग परिसंघ। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का। दिसंबर 2024 में केंद्र ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ई-मैप पोर्टल को। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 2024 कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। 14वां एशिया ओशनिया मौसम विज्ञान उपग्रह उपयोगकर्ता सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? भारत के नई दिल्ली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन रिवीजन का। किस देश की रोबोटिक्स कंपनी ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट बनाया? आंसर हो जाता है चीन देश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य ने 43वीं जूनियर राष्ट्रीय बालक और बालिका खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया? महाराष्ट्र राज्य ने। उपविजेता रही है ओडिशा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये ज़रूर बताना, ताकि आपको मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस राज्य ने रेस्टोरेंट और कार्यक्रमों सहित सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, असम राज्य ने। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। दिसंबर 2024 में असम ने सार्वजनिक रूप से गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। असम में होटलों, रेस्टोरेंट, त्योहारों और सामुदायिक कार्यक्रमों में गोमांस खाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब धार्मिक, सामाजिक और अन्य सार्वजनिक समारोह में गोमांस नहीं परोसा जाएगा। अगर हम बात करें आगे डिटेल में, यह प्रावधान असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 को मजबूत करने के लिए जोड़ा गया है। यह अधिनियम कुछ क्षेत्रों में मवेशियों की हत्या और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है, जहाँ हिंदू, जैन और सिख की संख्या ज़्यादा है। देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ पे असम राज्य की हुई है, तो मैं आपको असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली आने के चांसेस हैं। तो हम पढ़ेंगे असम राज्य दर्शन। राजधानी क्या है? असम की दिसपुर असम की राजधानी है। असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। अगर हम बात करें कि असम के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, असम के कुल मिला के 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं। 7 पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। राज्य पक्षी की बात करें तो वो है वुड डक। राजकीय पशु है एक सींग वाला गैंडा। राजकीय वृक्ष है
होलोंड। फिर जितने भी आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना, यकीन मानिए एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को इसमें से मिलेगा। असम के प्रमुख लोक नृत्य देखिए बिहू, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बागुरुम्बा, भोरताल, सत्रिया, झूमर। ठीक है, सत्रिया भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। असम के प्रमुख त्यौहार देखिए बिहू, मी डैम, मी फी, जोरहाट, अम्बुबाची त्यौहार, बोहाग बिहू, माजुली उत्सव और रोंगकर त्यौहार। ये सभी के सभी प्रमुख त्यौहार कहाँ के? असम के। कौन सा राज्य असम से निकाला गया है? तो आपको बताना चाहता हूँ मेघालय राज्य। राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए असम के आप, डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जैरेड इसाकमैन। जैरेड इसाकमैन को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है। डिटेल में समझते हैं। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की स्पेसएक्स से अंतरिक्ष की पहली निजी अंतरिक्ष यात्रा करने वाले अरबपति जैरेड इसाकमैन को अपने प्रशासन में नासा का अगला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अगर हम बात करें नासा की, देखिए फ्रेंड, जैसे ना इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, ठीक है, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का नाम है, सीएनएसए चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है, वैसे ही नासा है यूएसए की स्पेस एजेंसी। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। और वर्तमान अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन और नए कौन बनेंगे? जैरेड इसाकमैन। ये आपको ध्यान रखना है, ये इनकी फ़ोटो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम के लिए आप इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मिशेल बैचलेट। मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। डिटेल में समझते हैं। चिली की पूर्व राष्ट्रपति वेरोनिका मिशेल बैचलेट जेरिया को 2024 के शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के लिए चुना गया। बैचलेट को मानवाधिकार, शांति और लैंगिक समानता में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। आपको बताना चाहता हूँ इसी के साथ नवंबर 2024 में ना 2023 का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है उसकी भी घोषणा हुई। तो वो है डैनियल बारबेनबोइम और अली अबू अवाद। ये आपको ध्यान रखना, ये दोनों नाम एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपसे 2023 का भी पूछा जा सकता है, 2024 का भी पूछा जाएगा, क्योंकि दोनों ही ना 2024 में दिए जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की टाइप थी हमारी पुरस्कार और सम्मान। तो चलो पुरस्कार सम्मान फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 अनिल प्रधान को मिला। ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी श्री श्री रविशंकर जी को मिला। 32वां एकलव्य पुरस्कार प्रत्याशा रे को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? 6 पदक, जिसमें कि एक रजत है, एक 5 कांस्य है। 2023 का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार जीता फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी ने। IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार जीता एस सोमनाथ, जो कि प्रेजेंट में इसरो के अध्यक्ष हैं। अर्थशास्त्र का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला डारेन एस मुगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला निहोन हिडानक्यो, जो कि एक जापानी संगठन है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 जीता निमहन संस्थान ने। और 77वें कांस फिल्म महोत्सव में पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट ने कौन सा पुरस्कार जीता? ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार को जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपको पुरस्कार के कुछ और क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2024 जीता मोहम्मद सलेम ने। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता जैनी अर्पन बेग ने कैरोस पुस्तक के लिए। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया मिथुन चक्रवर्ती जी को। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 जीता हायाओ मियाजाकी, जो कि हैं जापान के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसकी पुण्यतिथि की स्मृति में 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर जी। BR अम्बेडकर जी की जो पुण्यतिथि होती है 6 दिसंबर को, इसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है।
भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर वर्ष 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहिब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर जी एक सम्मानित नेता, विचारक और सुधारक थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समानता के लिए, वकालत और जाति आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया था। अंबेडकर जी के बारे में कुछ और जानिए आप। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था महू, मध्य प्रदेश में। समाधि स्थल का इनका नाम है चैत्य भूमि। कहाँ पर है? मुंबई में। भीमराव अंबेडकर की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र के लातूर में है इनकी प्रतिमा है। 1947-1951 तक कानून और न्याय मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया। चैत्य भूमि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का अंतिम संस्कार स्थल है। कहाँ पर है? मुंबई में। इनका निधन हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है। ठीक, कोई भी आप क्वेश्चन उठा के देख लो, वो सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं वो आपको हमारी वीडियोज़ में मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार। इसी के साथ आपको ये भी पता लग गया होगा कि मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस। डिटेल में समझते हैं। शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे जी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिन्हें 230 सीटें के गठबंधन बहुमत का समर्थन प्राप्त हुआ। इन्हीं के साथ अजीत पवार जी ने महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। वहीं भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी जो वीडियो होती है ना, अगर उसमें कोई भी राज्य आता है, जैसे असम राज्य आया था, पूरा राज्य दर्शन मैंने करवाया। अब महाराष्ट्र राज्य आया, अब आपके मन में ये आ रहा होगा सर आपने महाराष्ट्र राज्य दर्शन क्यों नहीं करवाया? देखो फ्रेंड्स, वीडियो की लेंथ ना ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मुझे थोड़ा सा ना कंजूसी करना पड़ जाता है इन्फॉर्मेशन देने में, ठीक है। लेकिन अगली बार जब महाराष्ट्र आएगा तो मैं आपको महाराष्ट्र एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, ठीक है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ज़रूर बताएं। मैं सभी के कमेंट को पढ़ूंगा और लाइक भी करूंगा, ठीक है। इससे मुझे पता लगेगा ना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है महाराष्ट्र की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के रूप में मनाया जाता है। डिटेल में समझते हैं। हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स और अपराध हर साल अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का आयोजन करता है। यह दिन 2005 से हर साल मनाया जा रहा है। देखो फ्रेंड, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कोई भी दिवस हो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की अखंडता को आकार देना, हिंदी में इसकी थीम है। और इंग्लिश में क्या होगा? यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शम्मी सिल्वा। ACC के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। श्रीलंका के शम्मी सिल्वा को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। आपको पता होना चाहिए कि शम्मी सिल्वा किस देश के हैं? श्रीलंका के। उन्होंने भारत के जय शाह का स्थान लिया, क्योंकि जय शाह जी को अब ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बना दिया गया है और वो सबसे युवा अध्यक्ष भी हैं। ACC की बात करते हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना 1983 में नई दिल्ली में एशियाई क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। 1993 में एशियाई क्रिकेट सम्मेलन का नाम बदलकर एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि ACC कर दिया गया, एशियन क्रिकेट काउंसिल कर दिया गया। देखो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या थी? खेल संगठन के प्रमुख बने हैं ना, तो मैं आपको जो महत्वपूर्ण खेल संगठनों के प्रमुख है, टोटल मिला के ना 30 क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में, है ना। 15 मैंने अभी रख दिए हैं, 15 आपको अगली बार करवा दूंगा। ICC के अध्यक्ष कौन है? जय शाह, भारत के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO कौन है? जियोफ अलार्डिस, ठीक है, जियोफ अलार्डिस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ICC की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? इंदिरा नूई। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं
थॉमस बाच जो कि जर्मनी देश के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ के अध्यक्ष हैं सेबास्टियन को। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में रॉजर बिन्नी। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल हैं विनीत शरीन। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष हैं अजीत अगरकर। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं नए गौतम गंभीर। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं नीलम कपूर। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं संजय सिंह और इसी के साथ भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं मेघना अहलावत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिवस को विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 21 दिसंबर को। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सौर समिति से भारत द्वारा सह प्रायोजित एक प्रस्ताव को पारित किया है जिसमें 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संस्थापक संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष हैं फिलेमोन यांग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2024 में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने किस राज्य में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य का जो पंचकुला शहर है यहाँ पर किया है। डिटेल में समझते हैं। देश भर में तपेदिक टीबी की घटनाओं और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने 7 दिसंबर को हरियाणा के पंचकुला में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की है। इस पहल को 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में लागू किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 दिल्ली एंड टीबी समिट में रखे गए टीबी मुक्त भारत के विजन के अनुरूप है। तब से देश भर में तपेदिक यानी कि टीबी रोकथाम, निदान और उपचार सेवाओं को मजबूत करने के लिए इस कार्यक्रम द्वारा महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से शुरू किया गया है? हरियाणा के पंचकुला से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? ऐप एंड पोर्टल वाले क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आंसर इसका अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल। ये आपको ध्यान रखना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने नई दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ाने के लिए अन्न चक्र और स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया। इसे विश्व खाद्य कार्यक्रम और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर IIT दिल्ली के सहयोग से विकसित किया गया है। नोट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से जुड़ा हुआ। यह उपकरण PDS लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में क्रांतिकारी बदलाव और आधुनिकीकरण करेगा और मार्ग अनुकूलन के माध्यम से देश भर में खाद्यान्न की निर्बाध आवाजाही को सक्षम करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। किस देश ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता की है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हमारे प्यारे भारत ने। डिटेल में समझते हैं। भारत ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता की। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि शंभू कुमारन ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग की अध्यक्षता संभाली। यह नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख नीति निर्माण निकाय है। इसका मुख्य काम वैश्विक नशीली दवाओं के रुझानों की निगरानी करना और संतुलित नीतियाँ बनाने में सदस्य देशों का समर्थन करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए भारत देश को। डिटेल में समझते हैं। भारत को सऊदी अरब के रियाद में क्षेत्रीय सामाजिक सुरक्षा फोरम में एशिया और प्रशांत 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत को अपने कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में अच्छे अभ्यासों को अपनाने के लिए यह पुरस्कार मिला है। तो आपको क्या पता लगा यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ISSA के गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत देश को। वीडियो कंप्लीट हुई है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको अभी भी बता देता हूँ, रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए जो हमारा
टेस्ट था ना डेली करंट अफेयर्स का, उसे हमने कम्प्लीटली अब फ्री कर दिया है हर महीने का। और सबसे खास बात क्या है कि वहाँ पे 12 क्वेश्चन नहीं, टोटल मिला के 15 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है, मतलब 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ठीक है, तो उसको आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए रवि स्टडी ऐप को। अब आप 3 क्वेश्चन का जो टेस्ट है ना, अभी जो 3 क्वेश्चन का टेस्ट मैंने आपके रखा है उसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में दे दीजिए। दिसंबर 2024 में किस राज्य ने रेस्टोरेंट और कार्यक्रमों सहित सार्वजनिक स्थानों पर गौ मांस की खपत पर प्रतिबंध लगा दिया? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नासा के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया? 4 ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है और पूरे करंट अफेयर्स का टेस्ट लगाने के लिए रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है। अब फ्रेंड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए हमारी कोई भी जीके जीएस की आपके घर पे, मतलब अब तक आप पीडीएफ बाय करते थे, लेकिन अगर आपको बुक्स चाहिए हार्ड कॉपी में तो हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है www.raviaditipublication.com। 15 दिसंबर से ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जाके हमारी बुक्स बाय करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। पीडीएफ की वेबसाइट तो आपको ऑलरेडी पता है www.ravibookspdf.com। और इसी के साथ मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप को आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर में जाके फ्री कंटेंट के लिए, ठीक है, फ्री टेस्ट और फ्री पीडीएफ के लिए। टेलीग्राम हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि है, इंस्टाग्राम भी करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, इसे आप जरूर ज्वाइन करिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो हमें वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।